हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट करने लगे हैं पाइथन प्रोग्रामिंग कंप्यूटर साइंस पार्ट 1 का चैप्टर नंबर 2। ओके, सो सबसे पहले पाइथन जो है वो बहुत ही इजी टू लर्न एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि हमारे पास वेब डेवलपमेंट में बेसिकली यूज़ की जाती है। इसके अलावा डेटा एनालिसिस के लिए यूज़ की जाती है, यानी हमारे पास जो भी डाटा होता है उसको एनालाइज करने के लिए, उसे समझने के लिए, उसे इंफॉर्मेशन बनाने के लिए। और जो सबसे मेजर यूज़ है उसका है एआई। आजकल के दौर में जहाँ एआई बहुत अरूज पर है, वो बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट की तरफ जा रहा है। और वहाँ पे जो सबसे मेजर यूज़ जिसकी मदद से हम एआई ट्रेनिंग करते हैं, मशीन लर्निंग करते हैं, मशीन को ट्रेन करते हैं कि वो ह्यूमन की तरह बिहेव करे, हमारी तरह बोल सके, हमारी तरह इमेजेस को समझ सके, वॉइसेस को समझ सकें। तो ये हमारे पास होता है एआई, और एआई में पाइथन का बहुत मेजर पार्ट है, यानी पाइथन की मदद से हम एआई ट्रेनिंग करते हैं। तो इसका बेसिकली 3 यूज़ इन्होंने बुक में लिखे हुए हैं: वेब डेवलपमेंट, डाटा एनालिसिस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और सबसे जो मेन बात आपको पता होनी चाहिए वो ये है कि जो हमारे पास पाइथन है वो बहुत ही इजी टू लर्न एक बिगनर फ्रेंडली लैंग्वेज, जिसे हम कहते हैं बिगनर फ्रेंडली, यानी बहुत ही आसान इसका लिखने का तरीका है। चलें जी, सबसे पहले हम इसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स को पढ़ लेते हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट्स में हमारे पास कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो है, सबसे पहले हमने कोड को लिखना होता है। ठीक है, ऑब्वियसली कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसमें हम कोड को क्या करते हैं, लिखते हैं, यानी उसके अंदर हमारे पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यानी पाइथन की मदद से हम इंस्ट्रक्शंस लिखेंगे, लाइन ऑफ कोड लिखेंगे। ओके, उसके बाद हमारे पास दूसरी चीज़ आ जाती है कंपाइलर और इंटरप्रेटर। ठीक है, इसका क्या काम होता है, जो हमने कोड लिखा है उसको ट्रांसलेट करेगा, ये ट्रांसलेट करेगा द कोड इनटू फॉर्म डेट अ कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड। क्योंकि हमने जो कोड लिखा था वो अपनी लैंग्वेज में लिखा था। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप कहेंगे है हमें तो समझ नहीं आती, लेकिन आ जाती है समझ, वो हमारे लिए बनी है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। क्योंकि हमारा जो कंप्यूटर है वो कौन सी लैंग्वेज समझता है, वो 0-1 की लैंग्वेज को समझता है। ओके, सो बेसिकली हमारा जो कंप्यूटर है वो हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को डायरेक्टली नहीं समझ सकता, हमारी पाइथन को डायरेक्टली नहीं समझ सकता। तो इसके लिए हमारे पास क्या होता है, कंपाइलर होता है। कंपाइलर का क्या काम होता है, या इंटरप्रेटर का क्या काम होता है, हमारे कोड को ट्रांसलेट करना, उसका तर्जुमा करना, कैसे तर्जुमा करना, उस ज़ुबान में उसका तर्जुमा करना जिसको हमारा कंप्यूटर समझ सकेगा। अच्छा जी, उसके बाद आ जाता है हमारे पास एग्जीक्यूट। अब देखें, हमने कोड लिख लिया, कोड को कंपाइल कर लिया, इंटरप्रेट कर लिया, ठीक है, यानी ट्रांसलेट कर लिया, इसका मतलब ये होता है। फिर आ जाता है हमारे पास कोड को एग्जीक्यूट करना। एग्जीक्यूट करना यानी कोड को रन करना। ओके, एग्जीक्यूशन का दूसरा नाम रन, यानी कोड को चलाना। अब आपने एक कोड लिख दिया, ठीक है, उस कोड को हमने ट्रांसलेट भी करवा दिया, कंप्यूटर उसे समझ सकेगा। उसके बाद हमने उस कोड को रन करना है, चलाना है, जिसकी मदद से हमारा पूरा टास्क होगा। और आखिर पे हमारे पास क्या आएगा, आउटपुट आएगा। आउटपुट यानी स्क्रीन पर हमारा रिज़ल्ट नज़र आएगा। तो ये कोई भी प्रोग्रामिंग जो लैंग्वेज होती है उसकी बेसिक्स ये होती हैं। ओके, नेक्स्ट हम पाइथन डेवलपमेंट एनवायरनमेंट सेटअप करना वो बता रहे हैं, जिसको वैसे पेपर में इतना इम्पोर्टेंट नहीं है सेट करना, लेकिन मैं आपको बेसिक अगली वीडियो में पाइथन डेवलपमेंट एनवायरनमेंट सेट करना, बल्कि मैं आपको ना ऑनलाइन वेबसाइट बता दूंगी, वहाँ पे आप ट्राई कर सकते हो, और अगर चाहो तो इसे सेटअप भी कर लो। लेकिन मुझे नहीं लगता ये इतना ज़्यादा आपको फ़िलहाल इस पर टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत है। और उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियोज़ में इसका बेसिक सिंटैक्स वगैरह देखते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, और मेरे चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको नेक्स्ट आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके, और लाइक और कमेंट करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।